जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले नवरात्र की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। और वीडियो में अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए और वीडियो को लाइक करिएगा। दोस्तों, हम आज बात करने वाले हैं कि हिजबुल्लाह का जो चीफ था नसरुल्लाह, उसके मरने के बाद भारत में क्या प्रक्रियाएं हो रही हैं। ठीक है, भारत में क्या प्रक्रियाएं हो रही हैं और हमारी सामाजिक व्यवस्था के ऊपर क्या असर पड़ रहा है इसका। तो दोस्तों, ऐसा है कि जो इजराइल की और मैं कहूँ ईरान की, ठीक है, उसमें हिजबुल्लाह उसका प्रॉक्सी है। तो ईरान एक शिया मुल्क है और हमारे देश में कुछ लाख शिया होंगे। ठीक है, कुछ लाख शिया होंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब मेरा ये है कि शिया तो प्रोटेस्ट कर ही रहे हैं, साथ साथ सुन्नी भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन जबकि आप वर्ल्ड में व्यवस्था में देखेंगे तो सऊदी अरब, यूएई, जॉर्डन और भी एक आध देश जो ईरान के खिलाफ है, हिजबुल्लाह के खिलाफ है, हुती के खिलाफ है, हमास के खिलाफ है, और वो पूरी तरीके से इजराइल के साथ है, लड़ाई में खुले तौर पर साथ है। फिर भाई आप लोग यहां पे क्यों जाम कर रहे हैं? ठीक है, यहां पे आप लोग डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं? गवर्नमेंट को, दुनिया को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं भाई? अब एक बात बताइए, आपने कहा कि तुम कितने नसरुल्लाह मारोगे, हर घर से नसरुल्लाह निकलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि नसरुल्लाह मर गया, उसका दो चार्ज लिया था, उसका नाम मेरे को अभी याद नहीं आ रहा, लिखा था मैंने, भी देखना पड़ेगा उसको, वो भी ठोक दिया। किसका नाम लिखा, किसका कहते हैं, दुनिया भर का ठोक दिए लोगों ने। तो कहने का मतलब उसको भी ठोक दिया। तो भाई जाइए ना, कमांड लीजिए उधर यार। हिजबुल्लाह चीफ की सीट खाली पड़ी है मेरे भाई, जाइए कमांड लीजिए फटाफट। ठीक है, यहां क्यों परेशान हो रहे हो यार? और कई वीडियो मैंने देखा, लोग कह रहे हैं कि भाई मोदी जी, आप गाली दे के बताया, मोदी जी आप अगर ये है तो वो है तो हमको वीजा दे। अरे वीजा भैया जहां जाया जाता वहां से लिया जाता है। इंडिया तुमको टिकट दे देगी, अपने तुम्हारे पैसे होने चाहिए जेब में, टिकट दे देगी और पासपोर्ट बनवा लो, जाओ टूरिस्ट वीजा पर। वीजा उनसे मांगो ना कि हम भाई तुम्हारे पास लड़ने आ रहे हैं, हमको वीजा दो। हैं, यहां क्यों गदर कर रहे हो यार? अजीब बात है भाई। आधे मुस्लिम मुल्क जो हैं वो इजराइल के पक्ष में हैं, ईरान के खुद खिलाफ हैं। आप लोग नसरुल्लाह 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 कर रहे हो। इसी तरह पहले वो मर गया था, जो एक जनरल इनका था, क्या नाम है पता नहीं, अमेरिका ने ठोका था। ठीक है, जब भी वही नौटंकी चल रही थी। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोग भाई, मैं मानता हूँ शिया लोग जो हैं उनके लिए जो खमनेई है उनका धार्मिक गुरु है, जो नसरुल्लाह था उनका भी पता नहीं क्या धार्मिक गुरु बता रहे थे। मैं एक डिबेट में देखा था इंडिया टीवी में, तो वो आए थे, सारे शिया आए थे लोग, तो बता रहे थे हमारे लिए भैया ये जो कर। लेकिन भैया आप जो है भारत के संविधान से चलेंगे कि अपने धर्मगुरु के हिसाब से चलेंगे? मेरा सवाल ये है भाई, आप अपने धर्मगुरु के हिसाब से चलेंगे, भारत के संविधान के हिसाब से चलेंगे? ये कोई पूछने वाला नहीं है। अगर आपको उनके हिसाब से चलना है तो आप जाइए, उनके पार्टिसिपेट करिए भाई, कौन मना कर रहा है आपको भाई? लड़िए, शहीद होइए यार, बढ़िया बात है। आप अपने कौम के लिए जाग रहे हैं तो अच्छी बात है। ठीक है, अभी इलेक्शन के पहले मैंने कश्मीर में देखा था, छोटी छोटी बच्चियां हिजाब पहन के, ठीक है ना, वो कह रही है हर घर से नसरुल्लाह निकलेगा। अरे बेटा, ऐसा है, अभी आप लोग अपना बचपन एंजॉय करो, ये बचपन दोबारा नहीं आता। अब मैं कहता हूँ वो लोग क्रिमिनल हैं जो छोटे छोटे बच्चों को सड़कों पर उतार रहे हैं। ठीक है ना, ये लोग क्रिमिनल हैं, उनकी बचपन को मार रहे हैं। ही इज क्रिमिनल।
अगर कोई बात पड़ोसी से झगड़ा हमारा होता है तो हमारा बच्चा कोई आता है सुनने, हम कहते हैं भागो यहाँ से, जाओ अपना किताब उठाओ पढ़ो। भाई आप लोग भी यही कहते होंगे ना, कमेंट में लिखना दोस्तों, आप लोग भी यही कहेंगे ना कि भाई ऐसा है कि बच्चे तू जा पढ़ लिख, नहीं जा दूसरा काम कोई कर, तू यहाँ क्या सुन रहा है। यहाँ बच्चों को तख्तियां ले लेके क्या ये, वो बच्चा क्या कर लेगा बताइए। आप उसके जिंदगी खराब कर रहे हैं। जहां उसको एलसीएम का मैथ समझना चाहिए है, कोई फार्मूला समझना चाहिए, वहां आप हिजबुल्लाह करवा रहे हैं, निसरुल्लाह करवा रहे हैं उससे। कमाल की बात है यार। और दूसरी बात मैं बता रहा हूं, इन लोगों का ये जितने कमांडर मारे गए हैं, चाहे हमास, चाहे हिजबुल्लाह, चाहे हुती, भाई आप इतने बड़े लड़ाके हैं, इतने बड़े मर्द हैं, इतनी बड़ी बढ़िया आपकी ट्रेनिंग है, आर्मी रेगुलर आर्मी हम मान रहे हैं आपको, चलो मिलिटेंट नहीं मान रहे हैं, हम रेगुलर आर्मी मान रहे हैं। लोग कुछ लोग कहेंगे कि वो मिलिटेंट नहीं है, वो एक तरीके से ये है वो है, राजनीतिक दल हैं, मैंने सुना है कई लोगों से, मैं मान रहा हूँ चलिए। लेकिन ये जो आर्मी पर्सन होने के पास का आप किसी बच्चे के पीछे छुपेंगे? आप एक बताइए, 10 तल्ला बिल्डिंग कोई है, उसके नीचे आपने बैंकर क्यों बनाया भाई? आप सैनिक है ना, हट के बनाइए, कहीं हट के अपना हेडक्वार्टर बनाइए कि ये भैया हिजबुल्लाह का हेडक्वार्टर, वहां पर लगाइए सब कुछ जो भी लगाना है आपको। या तो आपको अपने पर विश्वास नहीं है, या तो आप इतने खौफ में हैं, यही माना जाएगा ना भाई। अगर मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान आर्मी, इंडियन आर्मी, कोई भी आर्मी अगर किसी गांव में जा करके किसी के घर के अंदर जाके बैंकर खोद के रह रही है कि हमको कोई मार न दे, और जब मारेंगे तो हम मतलब चिल्लाएंगे फिर, देखिए 10 साल की लड़की मार दी, देखिए 2 साल की लड़की मार दी, देखिए 20 साल की लड़की मार दी। अब बताइए, मेरी बात बताइए, अब हिजबुल्लाह जो छुपा था वो कई मंजिला मल्टी स्टोर बिल्डिंग थी, उसके नीचे कई मंजिल नीचे जा करके छुपा था, बैंकर था उसका, ठीक है। आईडीएफ वालों को पता चला, मोसाद को पता चला, उन्होंने कई टन के हिसाब से बारूद गिराया उधर, उसको ध्वस्त कर दिया। अब मैं बिल्कुल मान रहा हूं कि उसमें लोग, सिविलियन लोग मरे गए होंगे। अब उसका गाना गाने के लिए एक टीम तैयार है, एक टीम जो है एक्शन करेगी, एक टीम गाना गाएगी, हाय मार दिया, हाय मार दिया, हाय मार दिया। अब क्या करेगी फौज बताइए, क्या करेगी फौज, चाहे वो कोई भी आर्मी हो, क्या करेगी? दूसरी बात कि एक बात मेरे को आप बताइएगा, जब हमास ने कांड किया था, इनके बच्चे, औरतें, बूढ़े सब लेके गया था यहां से हाईजैक करके, और वहां पे परेड कराई गई थी रोडों पर नंगी करके। शर्म आ रही है मुझे बोलने में, लेडीजों को नंगा करके परेड कराया गया था। वहां पे बच्चों ने भी ताली बजाया था, औरतों ने भी ताली बजाया था, बूढ़ों ने भी ताली बजाया था, गुड चाबास, गुड चाबास। आपकी नज़र से ये बहुत अच्छा है, फिर तो भाई जिसकी नज़र में ये अगर अच्छा है, वो आदमी मेरी तरफ से दहशत करता है। सिंपल बात मेरा है, सिंपल बात है कि जिसके लिए मैं कह रहा हूं कि चलिए दुश्मनी अपनी जगह पे है, किसका क्या पॉइंट है, किसका क्या पॉइंट नहीं है, मेरे को कोई इससे लेना देना नहीं है। लेकिन एक बच्चे को, एक औरत को जो किडनैप करके ले जाके नंगा परेड करवा रहा है, उससे ज़्यादा बुज़दिल आदमी कोई नहीं है। और जो देखकर ताली बजा रहा है, आप कुछ नहीं करते तो आप वहाँ से हट जाते, आप अपने घर में जाके आराम से चाय पानी पीते कि भाई जो करना है करो, हमारे बस का कुछ नहीं है, ठीक, राइट। लेकिन आप खड़ा होकर वहाँ ताली बजा रहे हैं, तो आप जो उस गुनाह वाले से कम नहीं है, ठीक है। जो वो गुनाहगार है उससे आप कम नहीं है भाई साहब। अब फिर आप अगर सेलेक्टिव राजनीति कर रहे हैं कि मेरा बिरादर, ये मेरा वो, फलाना ढिकड़ा, ये वो, तो फिर आप अपने लिए कर रहे हैं। आपके लिए कोई खड़ा नहीं हो सकता, न आपको कोई राइट कह सकता। भाई जब हमास का जब कांड हुआ था तो आप कितने रोए थे, आप लोग बताइए, कितने नसरुल्लाह निकले थे घर घर से। और जिसका हुआ था उसने रोया नहीं था, जिसके ऊपर ये अटैक हुआ था वो दुनिया में रोया नहीं था।
वो अपना कार्रवाई शुरू कर दिया था उसने, ठीक है ना। एक तरफ से पोछा मारना शुरू कर दिया था हमास को, रोया नहीं था दुनिया में जाकर के। तो ये होता मर्दों का काम, ये होता नामर्दों का काम, ठीक है। तो दोस्तों क्या क्या बताओ, वीडियो बड़ी लंबी हो जाती है, फिर आप लोग भी बोर हो जाओगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।